मेरी आवाज़ सबको आ रही है? नहीं तो आवाज़ में चेंज करना है। आ रही है आवाज़? और खुदावंद परमेश्वर के यदि पवित्र नाम माना जाए, इन दिनों में हमारा मध्य में प्रेयर में आने वाले कई लोग हैं, कई प्रकार की परेशानी में हैं, और उनके लिए हम परमेश्वर से विशेष तौर पर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और कुमार जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अंकिता के लिए प्रार्थना करेंगे, और खास तौर पर आने वाले दिनों में और सुषमा मैडम के लिए प्रार्थना करें। कई लोग हैं आने वाले दिनों से मीटिंग में ज्वाइनिंग होंगे, और हम संजू ब्रदर के लिए, संजू की ब्रदर भाई संजू भैया की परिवार के लिए कई लोग हमारे मीटिंग में आने वाले दिनों में आना, उन सबों के लिए निरंतर प्रार्थना में हम आगे बढ़ते जाए। प्रेज लॉर्ड। और आज रात काल इस प्रार्थना सभा में आने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं खुदावंद परमेश्वर को बहुत आय से धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कई लोगों को जूम में कनेक्टिविटी होने में बहुत दिक्कत आ रहा है। जूम लिंक हमने चेंज करने का प्लान था, लेकिन एक दो दिन में जो नए लोग भी आएंगे उसी के साथ हम कनेक्ट करेंगे। और हर्षाली परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। उस बच्चे तबीयत खराब है उस बच्चे के लिए, इसलिए उन्होंने भी प्रार्थना में नहीं जुड़ पाया। अनेक लोग यात्रा में हैं, अनेक लोग विभिन्न कारणों से कई जगहों पर रहे, इसलिए कई लोगों ने प्रार्थना में नहीं जुड़ पाया। इन दिनों में हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबको बहुत ही से शायद मदद करें। प्रतिभा जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद, और जूम माइक जो है, जूम माइक आप ऑन करें। जूम जो माइक है, उस जूम माइक को ऑन करें। प्रेज लॉर्ड। मैं एक वचन आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, यूहन्ना सुसमाचार 11 का प्रेज लॉर्ड 37 से कोई पढ़िए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, अभी भी कई लोगों का माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो यूहन्ना सुसमाचार 11वीं अध्याय का 35वीं वचन से जब हम पढ़ते हुए, यूहन्ना सुसमाचार 11वीं अध्याय के 35वीं वचन क्या लिखा है वहां पर एक बार और पढ़िए। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? सुनिए, तो विश्वास करेगी। मरने के बाद दुर्गंध आ चुका है, 4 दिन हो चुका है, कोई
साधारण तौर पर अगर हम देखे जाए तो कोई भी चांसेस वहां है ही नहीं है। मरने के बाद दुर्गंध आ चुका है, कोई उद्धार नहीं कर सकता, इतनी अवस्था में आ गया। लेकिन हम थोड़ा ये पढ़ने वाला जो है थोड़ा आराम से पढ़िए, उसका 39 आराम से पढ़िए। 39 क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने कहा यीशु ने कहा यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन उस मरे हुए के बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा जब लाजर जिंदा था, जब उसकी तबीयत खराब था, तब आपको हमने बुलवाने के लिए चेलों को भेजा, नहीं तो लोगों को भेजा। लेकिन अभी जो है वो मर चुका है, अब उसमें से दुर्गंध आ चुका है, कोई भी रास्ता नहीं निकाल सकता है, कोई भी उद्धार उनमें नहीं है करके उन्होंने कहने लगा। यीशु मसीह ने उनको कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। क्या है ये पत्थर? क्या हो सकता है? दो प्रकार की पत्थर को वहां पर हम देख सकते हैं। नंबर पहला पत्थर है कब्र का जो पत्थर, यानी जो लाजर को जहां दफनाया गया था उसका पत्थर। नंबर दूसरा जो है हमें कठोर मन की पत्थर, कठोर मन की पत्थर है। अब मालूम है यहेजकेल नबी की किताब में जब हम आते हैं 36वीं अध्याय 36 में 36 पढ़िए, यहेजकेल 36 उसका 26 पढ़िए, 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सभी अपना माइक बंद रखें। एक माइक ऑन रखने से और किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सब अपना माइक बंद रखें। पढ़िए एक बार। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर यीशु मसीह ने कहा कब्र का पत्थर हटाना बहुत जरूरी है। उसके साथ पत्थर वाला जो मन है, कठोर मन है, अविश्वास की मन है, वो भी तुम्हारा देह में से निकालना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, दुर्गंध आ गया। वास्तव में इस बात में मैंने थोड़ा 5 मिनट रुक करके थोड़ा विचार किया। अनेक प्रभु के दास लोगों ने प्रचार करते हैं, कई प्रभु के दास लोग 100, 200, 300 से अधिक प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनेक विषयों की संबंधित अभी तक हमें इस विषयों के लिए प्रचार करते हुए हमें एक बात को समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात आज मुझे समझ में आया, आज वास्तव में आमेन हालेलुया हमारे विषय भी लाजर की समान हो चुका है। जी उठना मुश्किल हो चुका है, आमें मारकर डेड बॉडी जैसा हो चुका है। डेड बॉडी की एक विशेष बात, डेड बॉडी की बात क्या है मालूम है? डेड बॉडी उसमें जान नहीं है, आमें वो ऐसे रहता है, उसमें जान नहीं है। आमें हमारे विषयों में भी जान नहीं है। आमें सुनिए कुछ बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उस विषयों को ढक चुका है। क्यों ढक चुका है? उस डेड बॉडी के क्यों ढक चुका है? क्योंकि उस इसलिए ढक चुका है अभी दोबारा इसको खोल नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति को जब दफनाने के जाने के बाद, जब ढकने के बाद वो डेड बॉडी जब आम ढककर पत्थर वगैरह डालकर मिट्टी वगैरह डालने के बाद वो खोलते नहीं है, क्योंकि आमेन हालेलुया उसको ढक चुका है। आमेन आमेन हालेलुया उसको विषय को क्लोज किया है, उस विषय को समाप्त किया है। अभी लाजर कहाँ है? आमेन पत्थर की उसके अंदर
उसको क्लोज किया। उन्होंने क्लोज करके बोला अभी नहीं खोल सकता। आज हमारा विषय भी लाजर की समान है। पास्टर जी अब क्लोज हो गया है, उसमें एक नया ओपनिंग नहीं है, एक नया द्वार नहीं खुलेगा। नंबर दूसरा उसमें एक बात है कि हमें नंबर पहला उसको बंद कर देते हैं, क्लोज्ड हो चुका है। क्लोज्ड के बाद नंबर दूसरा उसके अंदर क्या है, कोई बोल सकता है क्या? अंधकार, कुछ भी रोशनी नहीं है, कुछ भी प्रकाश नहीं है, क्योंकि गुफा को बंद करने के बाद अंधकार आता है। नंबर तीसरा है उसमें से बाहर आने की कोई संभावना है ही नहीं है। हमें इस अवस्था को यीशु ने कहा सबसे पहले पत्थर उठाना है हमारा। हमें जैसे लाजर की कब्र में वो पत्थर को जैसे हटाने के लिए यीशु मसीह ने बोला है, आज यीशु मसीह कहते मैं तुम्हारे विषय में एक बार और एक री ओपनिंग करने जा रहा हूं। जिस विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया उस विषयों में मैं एक री ओपनिंग दोबारा उसको खुलवाना चाहता हूं। दोबारा जिस विषयों में तूने सोचा है इसमें कोई जवाब नहीं हो सकता है, यह समाप्त हो चुका है, ये एंड हो चुका है, उस विषयों में प्रभु यीशु मसीह कहता री ओपनिंग। यीशु मसीह कहता है रिवाइवल। प्रार्थना की 15वां दिन में यीशु मसीह कहता है कि उसको री ओपनिंग करो, पत्थर उठाओ। कौन सा पत्थर उठाए प्रभु? मन की, कठोर मन की पत्थर उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वास की जो पत्थर हटाओ, हमें अविश्वास की पत्थर हटाओ। कठोर मन जो अभी हो नहीं सकता है उसको पत्थर हटाओ। तो उन्होंने क्या कहा? 39 पढ़िए, 39। हाँ 39 पढ़िए। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके। 4 दिन हो चुका है। हमारे जीवन में भी हम कई बार बोलते हैं प्रभु अभी मेरे विषय में कुछ नहीं कर सकता। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी मेरा जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, पत्थर नहीं हटाऊंगा मैं आज रात कल आपको बोलता हूं, शायद आप सोए होंगे, सोएगा तो कोई बात नहीं सोए तो सही। वास्तव में इस प्रचार एक रियलिटी है। हमारे जीवन में कई विषयों में प्रभु को काम करने का है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के पास जाके बोला पत्थर हटाओ। उन्होंने क्या कहा? है मां पढ़ो। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसमें से अभी दुर्गंध आता है, अभी मरकर 4 दिन हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से दुर्गंध आ चुका है, अभी मरकर 4 दिन हो चुका है, अभी कुछ नहीं कर सकता। आमीन। अभी कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आ गया प्रतिभांडी, आपका जूम चालू हो चुका है, चालू हो गया। जय मसीह की। ओके हो गया। ओके आंटी, लास्ट में प्रेयर करेंगे। ये आपको विश कर रहे हैं। ओके, जय मसीह की कर रही है आपको। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुवैत से आई है। ओके, जय मसीह की। हमारे साथ मीटिंग में जुड़ते रहे। ओके हालेलुया। तो मर के 4 दिन हो चुका है, अभी कोई उधार नहीं, मेरे विषयों में कोई उधार नहीं, मेरी प्रार्थना में कोई उधार नहीं। हमें कई लोगों ने मेरे को एक बात कहते हैं, ब्रदर आप करना तो कर लो, लेकिन हमने तो छोड़ दिया हमारा विषय। आपको करना तो आप कर लो, आप प्रेयर करना तो आप कर लो, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हम एक प्रार्थना आयोजन करने जा रहे हैं। 7 दिन
आमीन। एक दिन प्रतिदिन हमारे जो जूम मीटिंग है में हम घुटने पर बैठकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। 1 घंटे घुटने पर बैठ कर प्रेयर करेंगे। ये जो जूम है, ये जो टेबल है, ये हट जाएगा, ये हम नीचे रखा जाएगा। नीचे हम घुटने पर बैठकर प्रेयर करने जा रहे हैं। हमें मिनिमम आधा घंटे आने वाले दिनों में। कितने लोग तैयार है? हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें लाजर की हमें मृत्यु हो चुका है, अभी कोई रिवाइवल नहीं, अभी कोई पुनरुद्धार नहीं, अभी कोई जीवन नहीं, हमें सबसे पहले उनमें जीवन नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं कर सकता हूं। मैं कई बार परमेश्वर से पूछता है, मेरे जीवन में भी प्रभु इतनी प्रार्थना करने वाला, इतनी विश्वास रखने वाला मेरा और आपका जीवन में भी कई बार हम संदेह हो जाते हैं, क्या वास्तव में प्रभु मेरे जीवन में कर सकता है? हालेलुया, वास्तव में मेरे जीवन में कर सकता है। क्योंकि लाजर की 2 बहन हैं, उन दोनों बहनों को प्रभु यीशु मसीह की आश्चर्य कर्मों के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, यीशु मसीह की चमत्कार के बारे में मालूम है, यीशु मसीह पुनरुद्धार और जीवन करके मालूम है, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला करके मालूम है। लेकिन उनके जीवन में एक संदेह आ गया। यीशु मसीह कहते संदेह की पत्थर हटाओ, अविश्वास की पत्थर हटाओ। हालेलुया। आज रात काल उन्होंने प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? 39 में पढ़िए। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती। उन्होंने कहा अभी नहीं कर सकते हैं हम, दुर्गंध आ चुका है, अभी कोई जीवन नहीं आ सकता। और पूरे मास आमे वो जो है पूरे आमे एक तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है, उनकी बॉडी पार्ट्स पूरे खत्म हो चुका है। जो दिल की धड़कन वो पहले ही बंद हो चुका है, उनकी नसों में जान नहीं है, पूरे डेड बॉडी हो चुका है। कई बार हमारा प्रार्थना विषय भी ऐसा है, जान नहीं। मैं भी कई बार प्रेयर करते महसूस करता हूं, हिला हिला के प्रेयर करता हूं, सिर हिला हिला के प्रेयर करता हूं, हाथ उठा उठा के प्रेयर करता हूं, जान नहीं आता। प्रेज लो, जान नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस विषय में जान नहीं, जिस विषय में जान नहीं है। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहे हैं? ठीक है, अभी सुनाई दे रहे आवाज है? अभी सुनाई दे रहे? देखिए अभी सुनाई दे रहे मेरी आवाज है? ठीक है। अभी मेरी आवाज सुनाई दे रहे? मैं विश्वास करता हूं मेरी आवाज सुनाई दे रहे। ओके, मैंने अभी मोबाइल माइक से कनेक्ट किया हुआ है। अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहे? यस बोलिए। जी सर। ओके, ठीक है। तो मरा हुआ लाजर डेड बॉडी हो चुका, कुछ भी चांसेस नहीं है। हम भी हिला हिला कर प्रेयर करते हैं, हम भी हिला हिला कर प्रेयर करते। क्या करें, कैसे प्रार्थना करें? मैं आपको बताता हूं, कई प्रार्थना विषय में हमें समझ में नहीं आता कैसे प्रार्थना करें। इतनी प्रार्थना कर चुका, इतनी प्रार्थना कर चुका, उपवास कर चुका, मन्नत मान चुका और परमेश्वर के चरणों में घुटने में बैठ चुका, भूखा रह चुका। अभी हम प्रभु से बोलते प्रभु बस अभी नहीं, आगे हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ पत्थर। कौन सा पत्थर? अविश्वास की पत्थर। हटाओ पत्थर, मन में अविश्वास की पत्थर से भरे हुए प्रभु कहते हैं हटाओ। तो यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा देखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे प्रार्थना का उत्तर पाओगे, यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की चमत्कार को देखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे आमीन, आज जो तुम्हारा भाई लाजर मरा हुआ था उसको जिंदा हुआ देखोगे,
जिस विषय में तू बोझ के साथ आए है उस विषयों में अभी आपको मालूम है ये यीशु मसीह कहां बोलते हैं, इस बात कहां बोलते हैं यीशु मसीह, जगह असंभव के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। हमें कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान में लाजर को रखा हुआ है, लाजर को बाहर निकालने से पहले जब लाजर कब्र के अंदर डेड बॉडी के रूप में है, उसी समय यीशु मसीह बोल रहा है असंभव के बीच में बोलने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, अभी सभी ध्यान से सुनिए। ये